दोस्तों नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज 9 बजे के सेशन में आपको मिलेंगे राजस्थान के प्रत्येक जिले का वन्य जीव शुभंकर प्लस राजस्थान की जिला वाहन पंजीयन संख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट 40 से 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और बढ़िया तरीके से इस सेशन को आज देखें, क्योंकि आज सुबह आपको 7 बजे और 8 बजे का वीडियो प्राप्त नहीं होता था, कुछ समस्या आ गई थी इसलिए, लेकिन वो आपको आगे प्राप्त हो जाएगा। जैसे करंट अफेयर्स, कल संडे है तो संडे के दिन आपको पूरा वीकली टेस्ट मिल जाएगा और सोमवार के दिन आपको 18, 19 और 20 तीनों अप्रैल के जो तीनों दिन हैं उनकी एक साथ करंट अफेयर्स के एक साथ 10 से 12 क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रत्येक जिले का वन्य जीव शुभंकर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देश का एकमात्र राजस्थान ऐसा जिला है ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रत्येक जिलों में यानी 33 जिलों में वन्य जीव शुभंकर, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, किसी भी प्रकार का घोषित किया है। तो सारे विद्यार्थी 9 बजे के सेशन में तैयार हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और फटाफट थंबनेल कर दो ताकि मैं इसकी शुरुआत आपकी शुभकामनाओं के साथ कर सकूँ। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि 33 क्वेश्चन तो सीधे हमने दे दी। तो शुरुआत कर देता हूँ मैं अभी। और टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन डाला था पोल का, शायद आपने क्लियर करे होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही भी उसका जवाब दिया था। पहला क्वेश्चन देखिए, अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर, जल्दी से कमेंट करते रहिए, फिर ही आपको पता लगेगा आपने किताब पढ़ा है, क्योंकि मैं पहले दिन आपको टॉपिक बता देता हूं तो उसी के हिसाब से आप पढ़ लिया करो ताकि आप रिवाइज से अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो अजमेर जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है वो खड़मोर है। याद रख लेना कौन सा, अजमेर में कौन खड़ा है, खड़मोर खड़ा है। अजमेर में कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है, हरदे में खड़ा है। ध्यान रखना, हरदे में खड़ा होके वास कर रहा है खड़मोर। बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि बाकी मैं क्वेश्चन में बताता रहूंगा। दूसरा, सांबर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है। सांबर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है। जल्दी से कमेंट में जवाब देते रहो, ये करंट अफेयर्स में भी एक दिन मैंने पूछा था आपसे। तो सांबर अलवर का वन्य जीव शुभंकर है। वैसे ध्यान रखना, सांबर झील पूछे तो जयपुर के अंदर है, जयपुर अजमेर नागौर में है, लेकिन सांबर पक्षी पूछे तो ये कहाँ पे, अलवर में। क्योंकि जयपुर में जो सांबर झील में पक्षियों, प्रवासी पक्षी बहुत सारे मारे गए थे, आपको पता है 20 से 25 हजार, तो काफी चर्चा में रहा था। वो एक दिन वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन सांबर पूछ लीजिए, ये सांबर जो पशु है ये कहाँ का है, अलवर का अंदर है। ध्यान रखना, अलवर कहाँ पे, अलवर। बस याद रखना, सांबर झील में बहुत सारे पक्षी अल्लाह को प्यारे हो गए थे, अलवर। 3 नंबर, बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर है। बांसवाड़ा जिला एकदम राजस्थान के दक्षिण में, जहां से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, वो बांस, जहां बहुत सारे बांस है, बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, वन्य जीव शुभंकर। तो माही नदी वहां से गुजरती है, तो खूब सारा जल पीती है वहां से, तो वहां के पक्षी खूब सारे क्या पीते हैं, जल पीते हैं। जल पीपी बांसवाड़ा जिले का क्या हो गया, जल। कैसे याद रखोगे, माही नदी, माही नदी में जल खूब है, लोग पीते हैं, खूब पीते हैं। और कर्क रेखा भी वहीं से गुजरती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को माही नदी, तो जल पी पी के काटती है, जल पीपी। 4 नंबर, मगर। मगर देखे, मगर यानी मगरमच्छ किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, मगर। तो मगर है 12 का, किसका, 12, मगर 12, मगर 12 का, क्योंकि 12 के अंदर आपको पता है ये परवन दुर्ग है, परवन अभ्यारण्य है। यहाँ पे क्या है, मगरमच्छ, क्योंकि चंबल नदी बहती है तो खूब सारा जल प्रवाह है चंबल नदी का, तो वहाँ मगर रहते हैं। 5 नंबर, बाड़मेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है। सारे क्वेश्चन कमेंट में जवाब देने, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो। बाड़मेर जिले का वन्य जीव शुभंकर, तो याद रख लेना, बाड़मेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है क्या, बाड़मेर में मरु महोत्सव नहीं मनाया जाता। ध्यान रखना, मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, लेकिन आपको याद रखना है मरु लोमड़ी बाड़मेर की है, मरु लोमड़ी बाड़मेर की है। कहाँ जाके मरती है, बाड़मेर में महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, लेकिन ये लोमड़ी कहाँ जाके मरती है, बाड़मेर में मरती है। ध्यान रखना, थार में मरती है, थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। बस याद रखना, थार में कौन सी जाके मरती है, लोमड़ी, मरु लोमड़ी। सारस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, सारस।
तो सारस है भरतपुर का, कहाँ का, सारस जो वन्य जीव शुभंकर है भरतपुर का। सारे के सारे कहाँ जाते हैं, भरतपुर, सारे भरतपुर, यानी सारस, सारस भरतपुर। 7 नंबर, भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर है, भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर। और भीलवाड़ा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। वर्तमान में कोरोना वायरस आपको पता है पूरे देश पूरे विश्व में मिसाल बना हुआ है भीलवाड़ा। कोरोना वायरस संक्रमित से जितना बचाव किया है भीलवाड़ा ने, तो मॉडल उसका सभी जगह अपनाया जा रहा है। भीलवाड़ा में मोर, क्या है, मोर आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो मोर को बचा लिया गया है यहाँ पे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा मोर। बटतितर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, बटतितर, तो बटतितर बीकानेर का, राव बीकानेर का बटतितर। ध्यान रखना मरुस्थलीय क्षेत्र में बटतितर रहते हैं। देखा है आपने बटतितर। कुछ एक विद्यार्थी है, जैसे एक विद्यार्थी मेरे नाम आ रहा है प्रदीप जी बाना, जो हमारे सब वीडियो देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, वो हमारे फैन हैं, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारा हर वीडियो हर एक कमेंट डालते हैं, वो बीकानेर से हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा बटतितर देखा है आपने, तो हमारे विद्यार्थियों को भी बताइए बटतितर याद रहेगा। 9 नंबर, बूंदी जिले का वन्य जीव शुभंकर है, बूंदी जिले का वन्य जीव शुभंकर। तो बूंदी खा के हम क्या कहते हैं, बूंदी खा के हम सुखी रहते हैं, सुखी, सुखीव या सुखरीब। बूंदी खाकर हम क्या रहते हैं, सुखरीब। या लड्डू खा के खुश रहते हो, तो ध्यान रखना बूंदी खा के, ज़्यादा हमें लड्डू आजकल पसंद नहीं है, ज़्यादा बूंदी कुछ पसंद है, सुखीव। बूंदी जिले का वन्य जीव शुभंकर सुखीव। चित्तौड़गढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर है, चित्तौड़गढ़ जिला, घोड़े की नाल के समान जिसकी आकृति है, इल्ली के समान, दो आकृतियां हैं, अलग अलग दो पार्ट है इसके। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़ के च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा, 4 सिंह वाला। चित्तौड़गढ़ में 4 सिंह रहते हैं, तभी तो चित्तौड़गढ़ इतना मजबूत था। चौसिंगा, बड़े बड़े शासक महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राज सिंह, सिंह से सिंह मिला के मुगलों से और लोहा लेते थे, चौसिंगा। 11 नंबर, भालू किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, भालू। भालू देखा होगा आपने, फोटो में देखा होगा, या चिड़ियाघर में देखा होगा आपने, जहाँ भी जंतु वाले है वहाँ देखे होंगे आप। तो भालू, भालू कहाँ पे है, जालोर में। भालू अभयारण्य भी कहाँ घोषित किया गया है, जालोर के अंदर। तो जालोर, भालू कहाँ देखने को मिलते हैं, जालोर में। गागरोनी तोता किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और खास, ये तो याद ही रहता है, गागरोन दुर्ग से ही सीधा समझ जाओगे। गागरोनी तोता झालावाड़ के अंदर है, कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर गागरोनी तोता। 13 नंबर, जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर, जोधपुर जिले का वन्य शुभंकर। सारे आपके याद नहीं होते, तो कम से कम आप जिस जिले में रह रहे हो, आपके जिले का आपको वन्य जीव शुभंकर पता होना चाहिए। मुझे पता है 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको खुद के जिले का वन्य जीव शुभंकर ही पता नहीं होता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अपने जिले का। कोई पूछ कि आप स्टडी करते हो, किसकी तैयारी करते हो, राजस्थान पुलिस, पटवार, आपको राजस्थान जीके, आप कह देते हो बड़े घमंड से कि मेरे को राजस्थान जीके पूरा आता है, लेकिन आपसे कोई नॉर्मल बुजुर्ग व्यक्ति पूछ ले जाता है कि हमारे वन्य जीव शुभंकर क्या होता है। तो विधारणा एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो कई बार 10 या 15% ही रट के रखता है, और वो अपनी खासियत या लोगों को परखने के लिए वही क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, और हमें वो क्वेश्चन आते नहीं है। तो जोधपुर जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है वो कुरुंजा, कुरुंजा गीत भी है इधर जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो कुरुंजा वन्य जीव शुभंकर है। करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर है, करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर। तो करौली जिले का वन्य जीव शुभंकर घड़ियाल है। चंबल नदी है, और आपको पता है चंबल नदी इस करौली जिले से प्रवेश में बहती है, और ये क्षेत्र भीड़ क्षेत्र होता है। अब भीड़ में घड़ियाल रहेंगे, और इसको करौली को क्या कहते हैं, डांग की रानी कहा जाता है, डांग प्रदेश। तो घड़ियालों के लिए क्या चाहिए, डांग, घड़ियाल। 15 नंबर, उदबिलाव किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, उदबिलाव। मैं कोशिश तो कर रहा था कि आपको पिक के माध्यम से पिक्चर भी इनकी उपलब्ध कराऊं, लेकिन हो नहीं सका, क्योंकि एक ध्यान रखना, अगर किसी विद्यार्थी को ये वीडियो अच्छा लगे बहुत बढ़िया है,
नहीं तो मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है, आप लगा लेना, राजस्थान के वन्य जीव जिलों के वन्य जीव शुभंकर बाई नानक क्लासेज, आपको वो वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने चित्तर बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बताई है, लगभग पिछली बीएसटीसी के लिए मैंने वो स्पेशल बनाया था, तो वो देख लेना आप, अगर आप पिक देखना चाहते हो सारे इन शुभंकरों की। तो उद्विलाव है वो कोटा का, किसका? कोटा का उद्विलाव है, ध्यान रखना। राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? राजहंस, तो राजा का हंस, राजहंस नागौर का, ध्यान रखना, नागौर का कौन सा है? राजहंस। 17 पाली जिले का वन्य जीव शुभंकर, पाली का, पाली का तो मैंने टेलीग्राम पे दिया था क्वेश्चन और यूट्यूब पे भी दिया था, ध्यान रखना, दोनों बढ़िया तरीके से आप क्लियर करना। पोल देता हूँ मैं टेलीग्राम में, नानक क्लासेस ग्रुप है, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े वो उससे जुड़ जाइए। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में जैसे ही हो गया वो आपके मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर से हो सकता है ओटीपी आए या फिर होके टेलीग्राम आपका ऐप बन जाएगा। उसमें आप सर्च कर लेना नानक क्लासेज, तो आपको नानक क्लासेज दिखा देगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो उसमें हमारे क्वेश्चन अब 15 से 20 क्वेश्चन हर रोज आपको मिलने लगेंगे और उसका आंसर भी वहाँ, जब आप आंसर दोगे अगर आपने गलत दिया है तो रेड कलर का निशान आ जाएगा, नहीं तो सही है तो हरे रंग का ग्रीन निशान आ जाएगा, ध्यान रखना। तो पाली जिले का है तेंदुआ, कौन सा? तेंदुआ। राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर है, राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर, तो भेड़िया। राजसमंद जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? भेड़िया। 19 नंबर उड़न गिलहरी किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? उड़न गिलहरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उड़ती कहाँ पे है? आपको पता है प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य है, ये सीता माता अभयारण्य है। तो वहाँ पे क्या है कि ये गिलहरी है वो उड़ती रहती है, यानी ऐसी गिलहरी है जो उड़ती रहती है, तो उड़न गिलहरी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बाघ किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बाघ, कहते हैं ना बाघ की तरह बनो, शेर की तरह बनो, और आपको पता है बाघ की तरह कौन था? शेर की तरह कौन था? जल्दी से कमेंट बताओ। रणथंभौर में हमीर देव चौहान था, शरणागतों का रक्षक। हमीर हटी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के अपराधी मोहम्मद शाह को शरण दी थी, तो वो सवाई माधोपुर में रहता था, बाघ की तरह डटा था। तो याद रखना बाघ सवाई माधोपुर का है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पहली राजस्थान की बाघ परियोजना भी है, ध्यान रखना। तो बाघ यहाँ से याद रह जाएगा। 21 नंबर चूरू जिले का वन्य जीव शुभंकर है। चूरू का तो नॉर्मल पता ही है, अक्सर और एग्जाम में भी पूछा जाता है, काला हिरण। यहाँ पे ताल छापर अभ्यारण्य है, वहाँ पे कौन से हिरण पाए जाते हैं? काला हिरण। दौसा जिले का वन्य जीव शुभंकर है, दौसा का, तो दौसा में सबसे ज्यादा क्या है? खरगोश। खरगोश वन्य जीव शुभंकर दौसा के, ठीक है, वन्य जीव शुभंकर है, ये है नहीं दो खरगोश, ध्यान रखना। वैसे रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा खरगोश श्री गंगानगर में है, लेकिन वन्य जीव शुभंकर ज्यादातर क्या होता है, जो पशु पक्षी लुप्त होता है उसको ज्यादा कर शुभंकर बनाया जाता है, ध्यान रखना। तो खरगोश। पंछीरा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? इंडियन स्कीमर पंछीरा, तो ये ध्यान रखना पंछीरा, लास्ट पंख लग जाते हैं हमारे राजस्थान के पूर्व में और वहां से उड़ जाता है, हमारी सीमा वहां समाप्त कर देता है, पंछीरा। जंगली धोक किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? जंगली धोक, तो जंगल पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं? यानी पहाड़ों की नगरी। जल्दी से राजस्थान का कौन सा जिला है पहाड़ों की नगरी? याद रखना, पहाड़ है तो जंगल हो गए, वहां पे खूब सारे पेड़ पौधे हैं तो जंगली, और वहां पे धोक हो गए, तो कौन सा? डूंगरपुर, जंगली धोक डूंगरपुर का है। 25 हनुमानगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर, हनुमानगढ़ जिले, जल्दी से बता दो, कोई विद्यार्थी हनुमानगढ़ से है तो हनुमानगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ? गंगानगर से अलग कब हुआ? जल्दी से कमेंट करके बता दो हनुमानगढ़ जिले वाले तो। और जिस जिस जिले का जब जब इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है ना वो याद रखना है, अपने अपने जिले का ध्यान रखना। वास्तविकता पढ़ाई वही है कि हम अपने जिले के बारे में कितना जानते हैं। तो हनुमानगढ़ का छोटा किला, हनुमानगढ़ छोटा सा है, किसके आकार की का है? एल, सोफे के आकार का है, एल आकार का है, कुर्सी के आकार का है, छोटा सा छोटा किला, याद रखना। पंजाब के साथ हनुमानगढ़ की सीमा कम लगती है लेकिन हरियाणा से ज़्यादा लगती है, छोटा किला। जैसलमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है, तो हनुमानगढ़ कब बना था?
तारीख फिक्स कौन सी? 12 जुलाई 1994। जैसलमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर, जैसलमेर, जैसलमेर को तो नहीं भूलोगे आप, बहुत ही आसान सा है। गुड़ावन, हमारा वन्य जीव जो राजस्थान का राज्य पक्षी गुड़ावन है, और आपको पता है जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसमें गुड़ावन सबसे ज्यादा है, तो गुड़ावन जैसलमेर जिले का। काला तीतर किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? काला तीतर, वो भट तीतर था, भट तीतर किसका था? बीकानेर का। काला तीतर, काला तीतर ध्यान रखना झुंझुनू का। अब देखो तीन बात, काला हिरण, हिरण पूछे तो चूरू के पास जाओगे, और चूरू में काला हिरण मिल गया तो काला तीतर ढूंढने कहाँ जाओगे? झुंझुनू जाओगे। कहाँ जाओगे? झुंझुनू जाओगे। 28 नंबर, चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? चिंकारा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो राज्य हमारे पक्षी पशु हैं उनको तो याद रखना ही रखना है, तो राज्य पशु हमारा कौन सा? चिंकारा है। तो चिंकारा कहाँ है? जहाँ से हमारा राजस्थान उत्तर से स्टार्ट होता है वहीं चिंकारा, चिंक मारने लग जाता है। चिंकारा श्री गंगानगर, कहाँ का? श्री गंगानगर का। तो गंगानगर वासियों ध्यान रखना, चिंकारा है हमारा वन्य जीव शुभंकर। 29, सीकर जिले का वन्य जीव शुभंकर, सीकर जिले का, सीकर सीकर से ही नाम आ जाएगा, सीकर शाहीन, सीकर शाहीन। तो जंगली मुर्गी किसकी थी? अभी आपको बताया नहीं, सिरोही की। राजहंस किसका था? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पीछे अभी बात करके हैं। राजहंस, राजहंस किसका वन्य जीव शुभंकर था? क्या भूल गए इतनी देरों में? 28 क्वेश्चनों में। नागौर का। 30 नंबर, सिरोही जिले का वन्य जीव शुभंकर, सिरोही जिले का। सिरोही जिले का है जंगली मुर्गा या मुर्गी, जंगली मुर्गे या मुर्गी, यहाँ पे ये ध्यान रखना। और सिरोही जिले की बात आती है तो सिरोही जिले की आकृति एक दिन मैंने आपको बताई थी, बैठे हुए मेंढक के समान है। 31, हंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? हंस, हंस कहाँ उड़ेगा? हंसा उड़ जाओ, तो हंस उड़ेगा, उसको कोई टोक नहीं सकता। हंस जब उड़ेगा, पक्षी है हंस, ये उड़ेगा तो कोई नहीं टोक सकता। यानी टोंक, कौन सा? टोंक, जिसकी आकृति पतंगाकार है, जिसकी पूर्व और पश्चिम की दिशाएं हैं वो अंदर की ओर धसी हुई है, जो राजस्थान की आकृति के समान है, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका संस्थापक अमीर खां पिंडारी था, जो किसी भी अंतर्वर्ती यानी अंतर्वर्ती जिला किसी राज्य या देश की सीमा नहीं बनाता है, वो टोंक, जिसमें बिशनपुर बांध स्थित है, तो टोकता नहीं है हंस, हंस उड़ जाता है। 32 नंबर, बिज्जू किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? बिज्जू, कई बार अपने कहते हैं ना बिज्जू सा, तो बिज्जू ध्यान रखना, नाम आते बिज्जू कि बिज्जू सो, तो बिज्जू उदयपुर। देखा है, छोटा सा काले रंग का होता है एक बिज्जू जानवर होता है, उदयपुर का। कहाँ का? उदयपुर का। अब बहुत सारी बात में आगे बाड़मेर का जल्दी से बता दो, बाड़मेर का वन्य जीव शुभंकर। बोलना नहीं है, याद रखना है, आज इस वीडियो में पूरे याद होने चाहिए। बाड़मेर क्या बताया था मैंने कि मरु लोमड़ी, जालोर भालू, डूंगरपुर का पहाड़ों की नगरी, इसका मतलब पहाड़ों में क्या होंगे? पहाड़ों में क्या होंगे? जंगल। और जंगल कौन सा? जल्दी से जल्दी बताओ आगे। जंगल, जंगल, जंगली धोक। 33 नंबर, लास्ट शुभंकर, जयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर है, लास्ट आया जयपुर का नाम। तो जयपुर का रामगढ़ क्षेत्र बहुत आपको पता है, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे वहाँ पे संक्रमित मिले और जयपुर टॉप पे है, 400 से 450 के आसपास संक्रमित हो गए, लेकिन कुछ जिले अभी तक बहुत ही बचाव में है, 5 से 7 जिले बचे हुए हैं। तो बचा के रखना, घर पे रहना, लॉकडाउन अब जल्द ही आपको पता है कुछ रियायतें दे दी जाएगी जैसे जैसे कुछ कम होता जाएगा। जयपुर का हो जाएगा चित्तल, जयपुर का कौन सा हो जाएगा? चित्तल हो जाएगा लास्ट। तो ये हो गया। कुरुंजा किसका है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। कुरुंजा, कुरुंजा वन्य जीव शुभंकर किसका? कुरुंजा जोधपुर का। शाहीन, सह शाहीन सह सीकर। अब कुछ एक बात करता हूं मैं, वाहन पंजीयन संख्या, RJ1 किस जिले का वाहन पंजीयन संख्या है? तो RJ1 एक से स्टार्ट होता है, अजमेर। बस याद रखना, राजस्थान का एकीकरण होते ही हमारा अजमेर जिला बन गया, वहीं से RJ नंबर 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है, याद रख लेना। अलवर का RJ2 है,
और श्री गंगानगर का आरजे 13 है और उदयपुर का आरजे 27 है। आरजे 27 किस जिले का वाहन पंजीयन संख्या? आरजे 27 अभी मैंने बता दिया, थोड़ा स्पीड से बता देता हूँ, उदयपुर का है। अजमेर का आरजे 1। देखिए 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए। हनुमानगढ़ का क्या है? जल्दी से हनुमानगढ़ वाले जो विद्यार्थी देख रहे हैं जल्दी बता दो मुझे। आरजे 31 है। और किशनगढ़ अजमेर का, देखिए हमारे जिले 33 है लेकिन वाहन पंजीयन संख्या 52 है, ध्यान रखना। कितनी? वाहन पंजीयन संख्या 52। हो सकता है आगे बढ़ गई हो लेकिन मेरे पास जहां तक आंकड़ा है 52 है। तो किशनगढ़ का आरजे 42 है। आरजे 13 किस जिले का वाहन पंजीयन संख्या? ये तो जानते हैं, गंगानगर के वासी तो सारे आरजे 13 को जानते हैं। श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का कितना है? आरजे 13। डूंगरपुर का ध्यान रखना, आरजे 12 है। सीधा नीचे से ऊपर की ओर गया है, सीधा बांसवाड़ा के पास डूंगरपुर, डूंगरपुर आरजे 12। और धौलपुर का आरजे 11 एकदम पूर्व में चला गया। और बीकानेर का आरजे 7। आरजे 2 किस जिले का वाहन पंजीयन संख्या? तो मैंने बता दिया आपको, आरजे 2 अलवर का है। आरजे 2 अलवर का है। झालावाड़ का कितना है? झालावाड़ का आरजे 17 है। और ये बालोतरा, बालोतरा का भी है। बालोतरा है कहाँ पे? बाड़मेर में, आरजे 39। तो एक और बता देता हूँ, कल आपको जो टॉपिक मिलेगा ना, राजस्थान की हस्तशिल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की हस्तशिल्प। और क्वेश्चन ध्यान रखना, रीट, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, 100% वहां से क्वेश्चन आएगा। और जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये 9 बजे की क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन आपका बाहर जाने की उम्मीद नहीं रहेगी, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। लाइक कर दो पहले तो सारे विद्यार्थी, फटाफट लाइक, जो भूले हैं बाद में आए हैं वो लाइक करो सारे। आरजे 33 किसका जिला वाहन पंजीयन संख्या है? आरजे 33 बालोतरा, ब्यावर, कोटपुतली, रामगंज मंडी। तो आरजे 33 ध्यान रखना रामगंज मंडी का है। कोटपुतली का कितना है? आरजे 32। और जो ब्यावर है उसका आरजे 36। और बालोतरा का मैंने अभी बता दिया, बालोतरा का कितना है? आरजे 39। आरजे 32 किसका जिला वाहन पंजीयन संख्या है? आरजे 32। तो ध्यान रखना आरजे 32 मैंने कोटपुतली आपको बता दिया। शाहपुरा, ये शाहपुरा जयपुर वाला है, उसका तो है आरजे 52। एक शाहपुरा भीलवाड़ा में है, उसका आरजे 51 है, ध्यान रखना। रामगंज मंडी मैंने बता दिया 33 है। और फलोदी जोधपुर का, तो फलोदी का भी याद रख लेना, फलोदी का है आरजे 43। अब देखिए आरजे 43 किसका वाहन है? तो फलोदी जोधपुर का। चोमू कहाँ पे है? चोमू जयपुर में है, आरजे 41। किशनगढ़ मैंने बता दिया आरजे 42। बाड़मेर का, तो बाड़मेर का ध्यान रखना आरजे 4। तो ये सारे कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पंजीयन संख्या बता दी और आपको वन्य जीव शुभंकर बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए जब तक कोशिश है हम पूरा करते रहेंगे। अब 1-2 दिनों में आपके लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से बुक भी स्टार्ट कर दी जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और बहुत ही दिलचस्पी के साथ आपको पढ़ना है, चाहे वो बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, रेट, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, राजस्थान ज्योग्राफी सारा ही है, यानी जीके नाम का सब कुछ है। तो आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सारे विद्यार्थी उनको देखने हैं। और संडे के दिन और 8 बजे का सेशन भी आप पूरा देखा करो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।